दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती। दाती थोड़ी सी बहुत गरीब थी, साधारण थी। उसके पास कोई वैभव, उसके पास कोई धन, उसके पास कोई संपदा, उसके पास कोई पूंजी, उसके पास कोई इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम मां दुर्गा कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे ही कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, मां कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था। यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहां जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहां पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी, और नवरात्रि का समय था। तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती, और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती, और आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती, और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे मां अम्बा, स्वीकार करना मां, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूं। ज्योत जला ले, ज्योत जला ले। वो भाव है, ना चौकी है सोने की, और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है, कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना। गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, मां जगत जननी को धूप दे देती। मां, ना तो मेरे पास में चौकी है, और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। मां, ये तो केवल भाव का है, केवल। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी जड़ी, बस श्रद्धा है। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रहे हैं। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों छप्पन भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में दे रही। नवरात्रे आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं, और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक ज्योत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर समय आया। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी मां अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही मां जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग। शरीर बहुत बेकार सा हुआ, बाल धोले,
शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है, नवरात्र चल रहा है, मां जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें यह नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है, और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद। अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी, और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था, और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी मां जगतजननी के सामने, जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और मां जगतजननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए लेते मिलन, वहाँ ज्योत जलाओ कैसे। हे मां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा अंबा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी, स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच। क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती, दरवाजा खोलो दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो मां, कहां से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ मां, आओ। कहां बैठूं दाती, कहां? मेरा खुद तो बिछोना घर की, मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती, कहां बैठूं? दाती, कहां बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, और मां, उस बूढ़ी मां के लिए पल्लू बिछाकर कहा, आप माता जी यहां बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। मां, देवी माता की पूजन कर रही हूं, आरती करूंगी, प्रसाद मिलेगा, मैं आपको दे दूंगी। दाती, क्या तेरे यहां कन्या भोज नहीं है? मां, मेरे पास अन्न ही नहीं है, तो कन्या भोज कैसे कराऊं? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। मां, तो मैं क्या जिमाऊं, क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मां, मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो मां, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगतजननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। मां, बूढ़ी मां ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा?
दाती ने कहा, मां मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूं, जिसकी जोत जलाई है ना उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं, उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, इतनी प्रबल है, ये यहां सामने नजर आता है। मेरी मां का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। तुम ही जग की मां, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे। खाया चना और गुड़ का, माँ के सामने ला। बूढ़ी माता से कहा, माँ आप ले, मैं जल लेकर आती हूँ। अंदर गई, जल का पात्र उठाकर लेकर आई दाती माँ के सामने। माँ एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना माँ फेंकती जाती है। दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना माँ फेंकती जाती है। चौथा दाना खाती माँ, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और दाती ने हाथ जोड़कर कहा, माता एक बात कहूं, ये मेरी दुर्गा भवानी का, माँ आद्य शक्ति का नवरात्रि का प्रसाद और आप इसे फेंक रही हो। दाती मैंने तो खा लिया, तू क्या खाएगी, तेरे लिए दे रही हूं। माँ आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया, ये दाना मैं उठाकर रख देती हूं। दाती तुझसे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ अभी अभी उठाती हूं मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू, और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर मां जगत जननी ने हाथ रोक दिया, रुक जा दाती। जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली गई। क्या तुझे मालूम नहीं है ताती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा, और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूं। और आनंद से मेरी माँ जैसे ही गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में। हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहां से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णव रानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्ति पीठ है,
सारी शक्ति पीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता है। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है, तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ आदि शक्ति को लगाया। तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वो माँ, वो माँ ये नहीं देख रही कि तुम्हारा वैभव कितना है। अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता। फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो। उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था। और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी। कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मेरे पास अपना साड़ी का पल्लू ही दे दिया। वो बैठ गई, मैंने उसको गुड़ चना दे दिया। और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं मेरी दुर्गा भवानी अम्बे माँ थी, जो पूरी झोली भर कर चली गई। महाती दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया। मां, तुम मेरे घर भी आई थी, पर मां, मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने इस वीडियो में दाती और महाती दो बहनों की कथा सुनाई है, जो नवरात्रों में अवश्य ही हम सबको सुननी चाहिए। पूरी कथा अवश्य सुनिएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिख देना। जाते जाते चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देना। नवरात्रों में इस कथा को अवश्य ही एक बार ज़रूर सुनना। कल है महाअष्टमी और नवमी के दिन इस कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे कि एक कंजक पूजा नवमी और अष्टमी और नवमी के दिन ज़रूर की जाती है, उस दिन ज़्यादा फलदायक होती है। इसलिए ऐसे ही एक दिन
इस कथा को भी अष्टमी और नवमी के दिन ज़रूर सुनना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम।